नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा जो अब आपको मैं एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं। एक बड़ी बाअसर शख्सियत की एक रिपोर्ट है जो कि अभी लीक हुई है। पीटीआई 200 के करीब नशिस्तें, अप्रोक्सीमेटली 185 कन्फर्म नशिस्तें कौमी असम्बली की जीत रही है। पंजाब की 141 नशिस्तें हैं, जिसमें से 120 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा अभी तक भारी है। 120 141 में से। सिमिलरली अगर हम बात करें केपी की, तो केपी पे मैं आपको 2-3 प्रोग्राम भी कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि वहाँ पे क्लीन स्वीप करना है पीटीआई ने। 45 नशिस्तें हैं, उसमें से 41 नशिस्तें पीटीआई की वहाँ पे मोस्ट डोमिनेंट है। ये 41 हो जाएंगी या 40 या 39 हो जाएंगी, इससे कम नहीं होंगी। अब आ जाते हैं सिंध की तरफ। 65 वहाँ पे हैं टोटल तकरीबन। उस 65 में से कराची और हैदराबाद में ये 20 कह रहे हैं, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि 17 या 18 सीटें सिंध में भी पीटीआई जीत जाएगी। और बलूचिस्तान की जो 16 नशिस्तें हैं, उसमें से ये जो रिपोर्ट है उसमें तो वैसे 8 सीटों का कहा गया, लेकिन मेरे मुताबिक 6 से ज़्यादा नहीं जीतेंगे वहाँ से। तो अगर हम टोटल करें तो ये 181 या 82 नशिस्तें बनती हैं टोटल। और 181 के बाद फिर आप जब आप मखसूस नशिस्तों पे जाएंगे तो पीटीआई आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होगी। अब यही तो रोल है, यही परेशानी है, यही मसला है कि ये जो 200 नशिस्तें अगर पीटीआई जीत जाती है तो इमरान खान तो 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बन जाएगा। और फिर उसके बाद जिस तरह से ये आज जो निज़ाम को गंदा किया जा रहा है, क्या फिर इमरान खान इतनी ताकत के साथ जब आएगा तो इन सब को छोड़ देगा? तो इसका जवाब है कतई नहीं, क्योंकि इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया है कि चाहे जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हों या कोई भी सिस्टम को ख़राब करने वाला, उन्होंने कहा है सबका एहतसाब होगा। और नाज़रीन, अगर हम बात करें अवाम इमरान खान के साथ क्यों खड़ी हुई है, हमारी एक जगह पे बहस हो रही थी, मैं बता रहा था, मैंने कहा भाई पाकिस्तान में 2 तरह के वोट्स होते हैं, एक होते हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एक होते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अमूमन ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हैं ये हमेशा ज़्यादा ही होते हैं पाकिस्तान में। और जब अगर कोई ऐसा सियासतदान जो कि अवामी हमदर्दी रखता हो, सहमति रखता हो, तो फिर उसको जब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ते हैं ना, तो फिर 2/3 अक्सरियत ही आती है। और पीटीआई का जो भी मौजूदा बयानियाँ है या जो भी सिचुएशन है, बात हो रही है नहीं हो रही, डील हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान ने डट के खड़े होने के बाद ये साबित कर दिया है कि इमरान खान ही वो वाहिद ऑप्शन है जो पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है। और इमरान खान को रोकने के लिए सारी सियासी जमातें कोशिश हैं। और अब अंदर की खबरें ये हैं कि नून लीग वाले तो वहाँ पे जाके रो भी पड़े हैं कि जी हमसे तो ये नहीं होगा। नून लीग की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है। अभी मैंने आपको कहा था 141 में से 120 नशिस्तें पीटीआई की हैं, तो पीछे कितनी बची? 24 नशिस्तें। उसमें से ज़ाहिर सी बात है और भी सियासी जमातों को जानी है, आज़ाद भी जीतेंगे, तो नून लीग क्या 10 सीटें जीतेगी? तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नून लीग वाकई इस वक्त पंजाब में 10 सीटों वाली पार्टी है। केपी में एक भी सीट नून लीग जीतती हुई दिखाई नहीं देती। उसके बाद अगर हम बात करें सिंध और बलूचिस्तान की, तो वहाँ पे आपके सामने ही तहादी जीत जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। एमक्यूएम भी कोई एक आध सीट जीतेगी और बाप पार्टी भी ज़ाहिर सी बात है वो 1 या 2 सीटें जीत जाती है। लेकिन अगर हम इस एनालिसिस के तहत चलेंगे तो इमरान खान अगर 200 के करीब नशिस्तें लेके आता है असम्बली में, तो इमरान खान को रोकेगा कौन? और अगर इमरान खान फिर 2/3 अक्सरियत के साथ जब असम्बली में आता है, तो फिर ये जो सारे का सारा निज़ाम, सारे का सारा सिस्टम जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाइयाँ डाली हैं, तो वो कहाँ खड़े होंगे? ख़ुद को वो कहाँ पे देखते हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि मलिक रियाज साहब से इंटरव्यू दिलवाया जाने की कोशिश की जा रही है। अभी वो जो मुलाजिम है खावर माने का लतीफ़, उससे भी इंटरव्यू दिलवाया गया है। और भी अब एक और आने वाले दिनों में एक टेक्निक यूज़ की जा रही है, ये एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उनका रिज़ल्ट किसी न किसी तरह से मुतनाज़ा करवाया जाए। अकबर एस बाबर साहब को एक्टिव किया गया। अकबर एस बाबर वही है जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का केस में वो मुद्दई बना हुआ था। अब अकबर एस बाबर की 2019 में
उसकी पार्टी रुकनियत भी पीटीआई ने कैंसिल कर दी हुई है, मुअत्तल कर दी हुई है। ऐसी सूरत हाल में अकबर एस बाबर की कानूनी हैसियत क्या होगी, ये ज़ाहिर सी बात अगर हम आइन और कानून की रूह से देखें तो उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन चूँकि पीटीआई पर सख्ती है और जिस तरह से पीटीआई के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो ऐसी सूरतों में तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास सिवाय इमरान खान के साथ बात करने के और इमरान खान को मनाने के और कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान ही आइंदा सबसे ज़्यादा वोट लेगा और इमरान खान की सियासी जमात ही पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत बनाएगी। हाँ, अब ये और बात है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहले ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को 2 साल दिए जाएंगे। अब ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को कमज़ोर हुकूमत दी जाए ताकि इमरान खान को दोबारा फिर 2-3 साल के बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दिया जाए। लेकिन इस मर्तबा जब इमरान खान इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होगा तो वो पुराना इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान के ऊपर जितने इल्ज़ामात थे वो इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवर हलकों ने, नून लीग ने, इमरान खान के सियासी मुखालफों ने वो सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए हैं, हरबे ऑप्शंस जितने भी थे। अब इसके बाद आपके पास इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए या इमरान खान को कमज़ोर साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। जेलें आपने इमरान खान को दिखा ली, पार्टी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस आपने कर लिए, बाकी सारे मामलात हो गए। अब इसके बाद पीटीआई एक मजबूत जमात बन के उभरेगी और आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी। अब सवालिया निशान पैदा होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नून लीग के पास मैक्सिमम जो है, अगर मेरिट पे हम लोग देख रहे हैं तो 30-32 से ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। अब इशू ये बन जाएगा कि जाहिर सी बात, अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी सिंध में अपनी पोजीशन को, अपने पॉइंट्स को सिक्योर करने में कामयाब दिखाई देगी। 35-40 के करीब वो नशिस्तें वहाँ से निकाल लेगी। फिर वहाँ पे MPAs, जाहिर सी बात है, सिंध में, अंदरून सिंध में खुसूसी तौर पे और बाकी शहरी इलाकों में भी पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हुआ है, वहाँ पे वापसी हुई है। तो पीपल्स पार्टी का कंसर्न सिंध की हुकूमत तक है और उसमें वो कामयाब भी दिखाई देते हैं और आने वाले इलेक्शन में सिंध की गवर्नमेंट वो ले भी लेंगे। लेकिन पंजाब समेत मरकज़ में नून लीग को हुकूमत हासिल करने के लिए एक टास्क मिला हुआ है जो अटेनिंग द इम्पॉसिबल है। अनडाउटेडली कि अभी तक नून लीग किसी की मर्ज़ी से वो एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें कामयाब इलेक्टेबल्स को चुना जा रहा है कि जी आप इस हल्के में इसको टिकट दें, इसको इस हल्के में इसको दें, इसको इसमें दें। लेकिन नाज़रीन, इलेक्टेबल्स तो आप चुन लेंगे, लेकिन वो अवाम जिसने पर्ची, वो जो इलेक्शन की वोट की पर्ची उसके ऊपर जो ठप्पा लगाना है, उस अवाम को आपने कैसे कंट्रोल करना है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब ना ही तो ताकतवर हलकों के पास है और ना ही अभी तक नून लीग के पास है। और यही वजह है कि नून लीग ना ही तो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकी है और ना ही कोई सियासी बयानियाँ बना सकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि वो तो बेचारे अपने डिजिटल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव दिखाई नहीं देते, तो फील्ड में किस तरह आप उनको एक्टिव करेंगे। एक जलसा लाहौर वाला, वो भी पूरे पाकिस्तान की मशीनरी को और पूरी पार्टी को मिला के तो आपने कामयाब करवाया। अब इसके बाद आइंदा मज़ीद जलसा करने की भी हिम्मत नहीं है। जलसा छोड़ के आप तो कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, वोट मांगने कैसे निकलेंगे। तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स ने भी सर उठा लिए। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के साथ साथ मरियम औरंगज़ेब को भी पकड़ लिए, फिर मरियम औरंगज़ेब वाला, इस्लामाबाद वाला सानेहा। उसके बाद भी अब यही कहा जा रहा है कि मरियम औरंगज़ेब के लिए इदारों की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से मरियम औरंगज़ेब को भी आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये जिस तरह से वो प्लानिंग होती है या चीज़ें चलती हैं ना, तो मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ आपको बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आती हुई दिखाई देंगी। उनके शोहर के सिगरेट्स के स्कैंडल्स हैं, वो भी किसी दिन आपको अयां नज़र आएंगे कि ये सिगरेट्स के रेट इतने ऊपर नीचे किस तरह फ्लक्चुएट करते रहे। तो नून लीग के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, मैं ये कहता हूँ, वो एक दोस्त ने कहा जी कि नून लीग छोड़ के कोई नहीं गया था। ओ भाई, नून लीग के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। अगर राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जेल में गए थे, उनकी बीवियों को, फैमिलीज़ को, उनको मिलने दिया जाता था, उनको खाना मिलता था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। इस तरह से सीधी गोलियाँ नहीं मारी गई नून लीग वालों को।
नून लीग की माओ बहनों को नहीं उठाया गया। ये नहीं कहा गया कि अपने बेटे को बुलाओ वरना तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे। पंजाब पुलिस ने इतनी सख्ती नहीं की नून लीग वालों पे, इसका 10% भी नहीं हुआ नून लीग वालों के खिलाफ। और अगर पीटीआई ये सब कुछ झेल के बर्दाश्त करके अगर बाहर निकल जाती है तो पीटीआई पाकिस्तान की सबसे मजबूत, ये कारकुनान के लिहाज से सबसे मजबूत जमात होगी। और आने वाले दिनों में पीटीआई को नीचा दिखाना या कमज़ोर करना ये नामुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।